ओके, इस वक्त आनंद जी लाइव में है, हमारे बीच में आनंद जी है। वे कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ विषय को जो है रखना चाहते हैं, तो हम उनको समय देते हैं और आनंद जी हमें कुछ बातें बताएंगे। बोलिए ब्रदर जी। जिस तरह के पास्टर राजेश ने आज बताया कि जो मसीह मंथन में डैनराज है वो भेड़ में छुपा हुआ एक भेड़िया है, तो और हम कैसे पहचानेंगे, बाइबल में लिखा है हम उनको उन्हें कामों से पहचानेंगे। तो मैं आज आपको काम दिखाता हूँ कि मसीहत में ये कैसा काम हो रहा है। आपको पहले मैं ऑडियो सुनाता हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो में नहीं आ सकता हूँ, तो बाद में आता हूँ। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डैनराज राजेश को टारगेट कर बात कर रहा है, जैसे कि वो राजेश को अक्सर परेशान आत्मा बोल रहा है, लेकिन खुद ये परेशान है। सुनिए। की तरफ तड़प रहे, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। मैंने कुछ लोगों को एडवाइस भी दिया था, जैसे परेशान आत्मा को मैंने कहा था कि रिलैक्स कर, आराम कर, जाके सो जा, नहीं तो कहीं पे जाके घूम के आ फैमिली के साथ में। लेकिन बंदा नहीं सुधर रहा है, ऐसे ही परेशान होगा। मेरे को तो डर है कि इन लोगों को कहीं हेल्थ इशू ना हो जाए। हेल्थ इशू का मतलब है कि मतलब कोई बीमारी ना लग जाए, इतना ज्यादा परेशान हो गए ये लोग। तो नम्र बनो। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि एक विश्वासी के लिए कैसा सोच रहा है। बाइबल में लिखा है कि हमें, मैं वीडियो ऑन करता हूं, तो बाइबल में वचन में लिखा है कि हमें अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है। लेकिन आप लोग सुन सकते हैं कि डैनराज क्या कह रहा है कि मैं इन लोगों को, मतलब मैं कह नहीं सकता, मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है आज डैनराज के बारे में। वो कह रहा है कि मैंने इस परेशान आत्मा को कॉल कर भी ये बात बोली है कि जाओ कहीं घूम आओ, और कहता मुझे डर है कि ये अंदर से बीमार ना हो जाएं, या कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे की मौत के बारे में ये कल्पना कर रहा है कि ये बीमार होकर मर ना जाएं। तो आप समझ सकते हो कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। बाइबल में लिखा है, गलातियों की पुस्तक में लिखा है बाइबल में कि मनुष्य तुम्हारी, मैं पहले पंजाबी वचन बताता हूँ, वहां लिखा है मनुष्य थोड़ी हर गल का न्याय करेगा, भावे चंगी होवे भावे माड़ी। इसका मतलब यह कि परमेश्वर आपकी हर एक बात का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी है या बुरी। तो हमें बोलने से पहले हम क्या बोल रहे हैं ये सोचना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बदी को तुम्हारी आने वाली पुश्तों के ऊपर डालूंगा। अगर डैनराज आज राजेश को टारगेट कर ये बात बोल रहा है ना कि तुम कहीं घूम आओ या तुम्हारे ऊपर बीमारी ना आ जाए, तो परमेश्वर से हमें डरना चाहिए और वचन से हमें डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। लेकिन आज वचन हमें यह कहता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। और मैंने इस वचन को, इस बात को सुनने के बाद प्रार्थना की है, परमेश्वर जिस तरह यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि ऐ परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज मैं भी उसी लिहाज से परमेश्वर से प्रार्थना कर दूं कि परमेश्वर इन लोगों को माफ कर दो कि ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर को सब पता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से यही कहते हैं कि परमेश्वर ये हमारे मसीह भाई बहन है ना। भले ही हम पृथ्वी के ऊपर कुछ वचनों को लेकर आपस में समझौता नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दुश्मन या कट्टर हैं या हम किसी के बारे में बुरा सोचें। हम तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो लोग आज मसीहों के दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेवक दूसरे सेवक के लिए किस तरह से सोच रहा है, और इनकी कितनी गंदी मेंटेलिटी है ना, कितनी गंदी इनके मन के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है। कि अभी आप खुद से जानकारी ले सकते हो कि ये बंदा जब अभी कंट्रोल में नहीं है, तो उस वक्त जब राजेश के साथ या सुशील ब्रदर के साथ या विकी ब्रदर के साथ ये वहां पर गए थे, तो इसका क्या हाल होगा, है ना। तो ये बंदा वहां पर जेश जी बता रहे थे कि ये उठकर मेरे को मारने के लिए हो रहा था। तो समझना चाहिए कि यूट्यूब का असली गुंडा कौन है या परेशान खुद कौन है, क्योंकि ये लोग अंदर से मेंटल हो चुके हैं। अभी इनको घमंड इस बात का है कि हमारा जो बनाया जो अंपायर है ना, जो यीशु मसीह ने खड़ा नहीं किया है, जो इन्होंने खुद खड़ा किया है, वो कहीं गिर ना जाए। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, आज कुछ भी बोल रहे हैं, बौखला के बोल रहे हैं। इनका स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, इसके बोलने से कुछ नहीं होगा। हजारों दुआएं हैं, एक भी प्रार्थना हम वचन में किसी दास के लिए करते हैं तो वो सभी दासों के लिए जाती है, उसमें डैनराज तुम भी आ जाते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम्हारे हर एक नबी पर, हर एक दास पर अपनी आशीष बनाओ, तो डैनराज जी वो तुम्हारे लिए भी प्रार्थना जाती है। बिना तुम्हारे कहने से हमारी प्रार्थना तुम्हारे तक पहुंच जाती है। तो तुम किसी को अगर टारगेट करके उसकी मौत के लिए दुआएं मांग रहे हो, या उसके बीमार होकर या उसके मेंटली अपसेट होने के लिए दुआएं मांग रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे को ये
बात कहने में बड़ा बुरा फील हो रहा है कि मैं किसी प्रभु के दास को ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन बहुत शर्म की बात है। अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, क्योंकि परमेश्वर का आपने कभी खौफ नहीं देखा है। हमें परमेश्वर के खौफ में लेना, बाइबल का मेन यही है कि हमें परमेश्वर के डर में चलना है। तो डर में चलने का और परमेश्वर के अच्छे सेवक होने का आप रूप दिखाइए। हाँ, हम मानते हैं आपके पास बहुत से अच्छे वचन है, आपको मेरे से ज्यादा वचन का ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान को क्या करना? पौलुस तो खुद कह रहे हैं ना कि मैं तो छनछनाती हुई फिर झांझ हूं, अगर प्रेम नहीं है। तो डैनियल राज, खुद भी प्रेम पैदा करो और अपने पीछे जो चलाए हैं ना उनको भी प्रेम दिखाओ। तो हम यही कहेंगे, हम इधर से प्रेम का संदेश लेके बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला संदेश ही प्रेम का फैलाया है। आत्मा का पहला फल प्रेम है। अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो 9 फलों के बगैर तुम खोखले हो, खाली हो। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में कम से कम आप ऐसे मुंह से वाक्य मत बोलो। वचन की लड़ाई है तो वचन की लड़ाई वचन से लड़ो, है ना। किसी को तुम पर्सनल टारगेट कर रहे हो, है ना। अभी जैसे हीरा जी ने कल बताया कि ये लोगों को कुत्ते बोल रहा है, आज इसकी वर्डिंग थी कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले बोल रहा है। फोटो बना रहा है हाथी के और पीछे उसके छोटे छोटे पिल्ले चल रहे हैं। तो ये लोगों को टारगेट कर रहा है, यानी कि जो राजेश को फॉलो कर रहे हैं उनको कुत्ते के पिल्ले बोल रहा है। तो समझना चाहिए फिर डेरा जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और तुम गलत साबित हो रहे हो, वचन से तुम आ नहीं साम रहे हो, तो फिर तुम्हें खुद को समझना कि पिल्ले किस तरफ हैं। हम तो सीधी यही बात बोलेंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तुम आगे से अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करके बात करो। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमें मसीहत ये आजाद नहीं देती है। हमारी लड़ाई को पर्सनल नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ वचन की है। आप हमें कन्विंस करवाओ, हम आपकी बात को मानने को तैयार है वचन से। हम राजेश और हम मिलकर आपको कन्विंस करवाते हैं, आपको मानना पड़ेगा। जनता पे निर्णय छोड़ो ना। अगर तुमने जनता को रखा तो निर्णय उसके ऊपर छोड़ो। बिना आप किसी बात के न्याय किए हुए बोलोगे तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए डेराज को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। जो गलत है उसको गलत बोलना गलत नहीं है, लेकिन जो एक बंदा सही है, परमेश्वर के वचन का काम कर रहा है और तुम उसे गलत बोल रहे हो, तो तुम्हारी जजमेंट इसका मतलब खत्म है। तुम तो पौलुस को और लूका को भी गलत जज कर रहे हो। तो तुम्हारे लिए एक धरती के ऊपर इस वक्त के दास की क्या वैल्यू है, जब तुम बाइबल के दासों को गलत शब्द कर रहे हो। तो आगे से इस बंदे को सावधान होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसकी टीम के लोगों को भी ये कहना चाहिए, आज ही अगर हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो कल को जो मसीह मंथन छोड़ेंगे तो उनके लिए भी डेराज तुम्हारी यही टोन होगी। तो अपनी टोन को चेंज करो। यहाँ पर हम सब्सक्राइबर या अपना एक लोगो लेकर नहीं चल रहे हैं, हम यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं और आपने भी यीशु मसीह को लेकर चलना है। और हमें यीशु मसीह के किंगडम को बढ़ाना है, ना कि अपने किंगडम को बढ़ाना है। हम एक हैं तो भी यीशु मसीह का किंगडम ही काम कर रहा है। अगर हम 10,000 है तो भी यीशु का किंगडम ही काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आनंद जी ने जो है बहुत ही अच्छी बातें जो है ना मसीह जनता के सामने रखा है। ओके, क्योंकि डैनियल राज अक्सर क्या करता है पता है, वो खुद पर जो बीतता है वो दूसरों पर ढकेल क्या करता है, बातें करता है। जैसे कि मैंने बताया था, खुद परेशान है वो। ओके, हमारे वीडियोस को देखकर, हमारी टीचिंग को देखकर खुद जो है वो परेशान है, लेकिन नाम किसको दे दिया? परेशान आत्मा मुझे दे दिया, है ना। उस तरह वो खुद जो है पाखंडता करता है, खुद जो है झूठ बोलता है, खुद जो है गुंडागर्दी करता है, लेकिन भेड़िया नाम किसको दिया? हमको दे रहा है ना। फलों से मालूम पड़ रहा है ना। फलों से मालूम पड़ रहा है कि कौन भेड़िया है, कौन भेड़ है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आनंद जी ने बहुत अच्छी बात रखा था कि जो भी मुद्दा हो बैठकर बातें करो, है ना। बैठकर बातें करो, आके वचन से चर्चा करो। चर्चा करने के बाद जिसको जो सही लगेगा वो उस चीज़ को अपनाएगा। जनता क्या करेगा, डिसाइड करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर हमारी शिक्षा किसी को गलत लगती है तो आओ हमारे साथ बैठकर बात करो, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, अच्छे फॉर्मेट में बात करेंगे, तुमको भी पूरा का पूरा मौका देंगे और जनता को भी जो है ना सुनने का हम क्या देंगे, पूरा मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि डैनियल राज की तरह बस बोलने का मौका नहीं देंगे, ज़्यादा समय हो गया तो फ़ोन कट कर देंगे, पिन निकाल देंगे। वो हरकत हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हरकत किसका है? भेड़िए का है। ओके, वो हरकत जो है भेड़िया का है। तो फलों से तुम जान लो कि कौन भेड़ है, कौन भेड़िया है। ओके, चलिए चलते हैं, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है। तो किसी को भी प्रश्न करना है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? हीरा ब्रदर, माइक अपना वीडियो चालू रखो ब्रदर। अजीत भाई, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह।
राजीव भाई मैंने देखो आपको अभी जय मसीह का बोला, आपने मुझे क्या जवाब दिया? जय मसीह जय। आपने मुझे बिल्कुल, मुझे कितना अच्छा लगा सर। यस तो आज मैंने डैनी राज को कॉल किया था सर, मैंने खुद किया था। मैंने बोला चल से आज बात करता हूँ, हो सके मेरी बात अभी वो सुन ले और बात मेरी को पूरी सुनेंगे। मुझे उम्मीद थी वो बात मेरी पूरी सुनेंगे, लेकिन मैंने उनको कॉल की। मैंने बोला डैनी राज भाई, तो आपको मैंने कॉल की, आप कह रहे थे मेरा मुझे कॉल करना ना, तो मैंने अभी आपको कॉल की है। तो मैंने उनको जेएमसी का बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी बार बोला तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कहता हाँ बात कर। मैंने बोला सर मैं आपको जेएमसी की कह रहा हूँ। कहता बात कर। चलो मैंने आपको कॉल इसलिए की है, आपने बोला था आयरा मुझे कॉल करना। कहता मैंने तुझे मैंने अब कितना टाइम हो गया तुझे कॉल की थी, मतलब तुझे मैंने जब बोला था कॉल करना तो कितना टाइम हो गया? मैंने सर मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने आपको कॉल नहीं किया। तो कहता मैंने तुझे 2-3 बार कॉल किया, तूने उठाया क्यों नहीं? मेरे घर पे फोन पड़ा हुआ था, मैंने देखा था आपकी कॉल आई थी, लेकिन मैंने आपको कॉल नहीं की है, मेरी गलती है, मैंने आपको कॉल नहीं की, लेकिन मैंने अभी आपको कॉल किया मैंने अभी, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो बात को सुने आप मेरी बात को। तो मुझे कह रहा ठीक है मैं तेरी तू बात कर, लेकिन उससे पहले वो कह रहे थे जो मैं तुझे बोलूंगा ना सिर्फ वो तूने बात कर, जितना मैं बोलूं उतना बोलना है। तो मैंने बोला सर ऐसे नहीं होगा, पहले आप पूरी मेरी बात सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? कहता नहीं जितना मैं बोलूंगा तुझे उतना बोलना है। तो मैं सर मैं जितना आप बोलेंगे जितनी मैं बात करूंगा आप उतना आपको सुनना पड़ेगा। तो कहता तू राशिद की जो जुबान है ना तो वो इस्तेमाल नहीं कर, मुझे ये कहता है। मैंने बोला ना राशिद भाई की जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप मेरी पूरी बात सुने तो सही, जब तक सुनेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगी? कहता जो मैं तुझे बोलूंगा तूने वही उतना बोलना बस। तो मैं ये बातें हम करते रहे सर। तो मैंने बोला सर आप पिन निकाल देते, कभी पिन निकालेंगे कभी डालेंगे, कभी निकालेंगे कभी डालेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता ना सर। कहता देखा तू राजीव की जुबान इस्तेमाल करता है। मैंने बोला मैं राजीव भाई की जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आपको सही कह रहा हूँ, बार बार यही करेंगे। तो बातें करते करते सर हमारे कोई नेटवर्क का मसला, तो मुझे पता नहीं चला, तो कॉल बंद हो गया। तो दोबारा मैंने कॉल किया। जब मैंने दोबारा कॉल किया तो मैंने बोला सर आपने मेरा कॉल क्यों कट किया आपने? तो कहता तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तो कॉल नहीं कट किया, तेरे नेटवर्क का मसला है। तो मैंने बोला अच्छा मैंने नोट नहीं किया, मेरे नेटवर्क का मसला था, मुझे ऐसे लगा आपने कॉल काट दी है। कहती ये तो तुम्हारा मसला है। अब उल्टा बड़े गुस्से से बात करते, ऐसे नहीं करे। देखो मैंने अपनी गलती की माफी मांगी, 2 बार माफी मांगी आपसे, आपने जरा नहीं बोला बेटा कोई बात नहीं आप परेशान नहीं हो, मुझे हौसला दिया आपने। इसी जगह अगर राशिद भाई होते ना, मैं सीरियस कहता हूँ, वो ये बात लाजमी मुझे बोलते बेटा कोई बात नहीं परेशान नहीं हो, आपने माफी मांग ली, मैंने आपको कोई बात नहीं छोड़ दो, आप माफी नहीं मांगो मेरे से। ये राशिद भाई मुझे पक्का पता आप बोलते ही मुझे। और जब भी मैंने आपको फोन किया आप पूरी बात मेरी सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं। तो ऐसे दिल को ठेस पहुंचती, आप पूरी बात सुना करें। कॉल हमने आपको की है या आपने हमें की है, जब आप हमें करेंगे हमें पता होगा धनगिर भाई आप हमसे कोई बात कहना चाहते हैं, हम आपकी बात को पहले सुनेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे मैं जो बोलूंगा बस उतना बोलना आपने, हम इतने लफ्ज हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? अगर जब मैं आपको कॉल करूँ, मैं किसी बात के लिए कॉल कर रहा हूँ, आपको पूरी बात कहना चाहता हूँ, अब वो सुन तो ले आप पूरी बात। आप सुनते नहीं है, उल्टा हमें बस जैसे हम, ये तो शुक्र है खुदा का, शुक्र है, मैं यीशु जी का शुक्र करता हूँ, यीशु जी ने हमें उस कैद से, उस फंदे से बाहर निकाला है। आप हमें कैद पे रखते हैं, जो मैं बोलूंगा वही बोलना। आप तो हमें फंदे पे बसाना चाहते हो ना, आपकी बातों पे हम चलना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना जो मैं बोलूंगा बस वही करना है। यीशु जी ने ऐसे कभी नहीं बोला, यीशु जी ने हमें बिल्कुल आजादी दी है, हम आजाद से बोल सकते हैं। ठीक है, आप हमें ऐसे कैद पे नहीं रखे, आप भी जो बोलना बोले, बंदास करके बोले, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे। अगर हम जो बोलने लगते हैं ना, हमें पूरी बात करने दिया करें, फिर जाके आप बात करें। ये पिन को निकालना डालना ये छोड़ दे सर, ऐसी डिबेट नहीं होती। चलो डिबेट आपने रखी है, चलो अच्छी बात है हमने डिबेट रखी है, लेकिन अभी तक मुझे बताओ आपसे कोई डिबेट करने आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना कोई आएगा। इसको डिबेट शो कहते ही नहीं है, सच्ची बात पता सर राजीव भाई, इसको डिबेट शो नहीं कहते। ये तो कोई इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नंगा कर रहा है सर। ये
कभी खुद नंगा हो रहा है, कभी दूसरों को नंगा कर रहा है, कभी खुद नंगा हो रहा है, कभी दूसरों को नंगा कर रहा है। ये डिबेट होती है सर, डिबेट होती है। इज्जत से बैठो, इज्जत से बात करो, आमने सामने बैठ के बात करो। जिसकी गलती होगी, आवाम बैठी है ना, आवाम फैसला करने के लिए। आवाम अंधी नहीं है, आवाम को अक्ल भी है, अंधी नहीं, उनकी आंखें भी है, समझ भी है, वो पागल नहीं। राजीव भाई को हो सके समझ नहीं हो, यानी राज को हो सके समझ नहीं हो, आवाम तो बैठी हुई ना। एक आवाम नहीं, हजारों दुनिया देखने वाली है। आप ऐसे नहीं करें डैनी राज भाई, ऐसे नहीं करें आप। जब आपको फोन करते हैं, खुदा का वास्ता है आपको, आप बात को सुना करें, समझा करें बात को। हम गुस्से वाले नहीं है। आपको मैंने जो आपको वो जो बोल दिया ना, वो इसलिए बोला था, आप डिबेट पे आना ही नहीं चाह रहे थे। उल्टे जो आपके जो ये नसीम मंथन के लोग है ना, ये राजीव भाई को कॉल करते, राजीव भाई को तंग करते उल्टा। ठीक है, उन वो हंसते जैसे यहाँ पे कोई थिएटर चल रहा है, यहाँ पे जैसे कोई मजाक चल रहा है। राजीव भाई मजाक कर रहे हैं क्या वहां पे? बात करो, उनसे तरीके की बात करो। हाँ राजीव भाई, हम भी डेनियल से जाके बात करते हैं, आप भी डिबेट के रेडी बने। आप राजीव भाई से बात करने सारे आते हैं। मैं नसीम मंथन से, भाइयों से, बहनों से, सबसे बात करता हूँ। कभी आपने जाके डेनियल को बात की है? राजीव से डिबेट करे जाके बोले? आप जिस दिन बोलोगे ना, आपको नसीम मंथन से निकाल देगा वो फौरन निकाल देगा आपको। वो खुद कहता है ना सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, वो निकाल देगा इनको। वो ये रुके, ये नसीम मंथन वाले रुके इसलिए इनको एक ओहदा मिल गया, एक सीट मिल गई है सर इनको, बस। ठीक है, इनको पता ही मैं डैनी राज के बारे में बात करूंगा, ये मुझे सीट से निकाल देगा, ये ओहदा जो मिला हुआ यहाँ से हमें निकाल देगा। ये इनको डर है, इनको डर डैनी राज का। यसू जी का इनके दिल में कोई डर है ही नहीं। क्या मुझे बात बताओ, यसू जी डैनी राज है, उससे डर डर के बैठते हो। हम उसकी इज्जत करते हैं, मानते हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन डर हमें यसू जी क्या? मैं राजेश की भाई की इज्जत करता हूँ। मैं सर, डैनी राज मेरी बात अगर सुनते हैं ना, ये राजेश भाई सामने बैठे हैं। राजेश भाई, जिस दिन मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको क्या बोला था? अगर राजेश भाई आप गलत हो गए ना, मैं आपकी भी धज्जी उड़ा दूंगा, मैं आपके बारे में बोलूंगा। राजेश भाई, मैंने बोला नहीं बोला था? yes, yes. अगर आप गलत बोलोगे तो मैं आपके बारे में बोलूंगा ना सर। yes, yes. तो अगर डैनी राज, आप जब सबको जब कहते हो ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वो हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, और जब कहते हैं आप मेरी गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, पीछे कुत्ते भौंकते, सर ऐसे नहीं बोला करें, अच्छी बात नहीं है। अगर ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, डैनी राज चलेगा रोड के ऊपर हाथी बन के, तो पीछे कुत्ते भौंकेगा, आप बात करें। ये कलाम पे लिखा हुआ, आप जो बातें करते हो, आपके बारे में लिखा हुआ है, जो कलाम पे लिखा है उतनी बात रखे आप। हाँ, कलाम पे ये लिखा है, यीशु जी ने बोला है, सुअर और कुत्तों को बोला ही है, मानते हो ये बात, लेकिन जो यीशु जी ने बोला वो बात रखे। आप अपनी बातें नहीं रखे। आप हाथी बन गए हो, हम कुत्ते बन गए। ठीक है, आप गाड़ी बन गए हो, पीछे से हम कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसी बातें सर नहीं बोले आप। ठीक है, ये अच्छी बातें नहीं है। जो बात रखने वाली वो रखे। राजेश भाई से बैठ के इज्जत से डिबेट करें। राजेश भाई ने कितने पॉइंट आपके लिए रखे हैं, कितने पॉइंट रखे। मैं कहता हूँ, अगर आप यीशु जी से प्यार करते ना, यानी यीशु जी से मोहब्बत करते, खुदा का वास्ता है इनको हराओ। एक भी मुद्दे से बात रखो, राजेश जी से हराओ इसको। अगर आप में हिम्मत है, आप में इतना ज्ञान है ना, कहते ना मेरे में बहुत ज्ञान है, करो डिबेट, राजीव भाई से करो डिबेट। लूसीफर को बहुत ज्ञान हो गया था, वो अपने आप को बहुत महान समझ गया था, तो इसीलिए खुदा ने उसको जमीन पे फेंक दिया था। ठीक है, वो मगरूर हो गया था, उसके दिल में मगरूरी आ गई थी। आपके ये दिल में जो मगरूरी है ना, आप अच्छी तरीके से बात नहीं करते, आपके दिल के अंदर मगरूरी है। ये मगरूरी लूसीफर को मिली थी। आप ये ऐसे काम नहीं करें। खुदा के कलाम पे लिखा हुआ है, जो मगरूर होगा वो आग में जलेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं करें डैनियल भाई। हम आपको सीधे रास्ते और सच्चे रास्ते आपको लेके आना चाहते हैं, जैसे आपने हमें लेके आए हो। आप ये भी ऐसी बातें करने लग गए। आपसे मोहब्बत करते डैनियल भाई, और दिल से मोहब्बत करते। हमारे दिल में कोई मगरूरी नहीं है। आपने बोला था, मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बोला मैं क्या रोड का बैठा हुआ इंसान हूँ क्या?
आपने ये बोला था ना, मैं क्या रोड में क्या बैठा हूँ क्या? आप मेरे से ऐसे बात करते, मैंने कौन सी आपसे गलत बात की? आपकी आवाज कट हो रही है ब्रदर। तो आप देखो, हम अभी सही आ रही है राजीव भाई? हाँ ब्रदर, आप क्या कीजिए, अभी 2 मिनट आपकी आवाज आ रही है, अभी 2 मिनट में आपके बात को खत्म कर दो, 2 मिनट के अंदर। मैं बस ये आखिरी पॉइंट मैं सर इतना कहना चाहता हूँ राजीव भाई, जो रोड पे बैठे हुए इंसान है, मसीह भाई ऐसे होते हैं, और यीशु जी हमारा ऐसा था, उनसे मोहब्बत करते थे, उनसे बैठ के बात करते थे। आपने क्या रोड को समझे हुए ऐसे इंसान समझ लिया? उनका कचरा समझते हो? ऐसी बातें नहीं करो। रोड पे बैठे वो भी इंसान है, वो भी मोहब्बत करने वाले इंसान है। आप कभी रोड से बैठे वाले इंसानों से मिलो तो सही, उनसे प्यार तो करो। आपसे उनसे प्यार करते हो जिन्होंने सूट वूट पहना होता है, मतलब जो गाड़ियों में आने वाले लोग, आप उनसे बात करोगे क्या? रोड के उनकी जिंदगी बचाओगे आप? ऐसी बातें नहीं करें धनीराज। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। आप भी इज्जत से हमारे से प्यार से बात करें, हम भी आपसे करना चाहते हैं। और राजेश भाई से डिबेट करें, जो बात बनने वाली है वो बात करें। ऐसी उल्टी सीधी बातें ना हम करना चाहते ना आप करें। खुदा का वास्ता है, राजीव भाई से डिबेट करे और बैठ के आमने सामने डिबेट करे। फैसला करने वाली आवाम बैठी हुई है, आवाम झूठ कभी नहीं बोलेगी। हम एक इंसान गलत होगा, 2 इंसान गलत हो गए, पूरी आवाम देखेगी, पूरी आवाम गलत हो जाएगी कि आप अकेले सही हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे कैसे हम मान लेंगे? रात और हराओ राजीव भाई को, हम बैठे हैं, हम देखेंगे। हमारी बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप सबको जय मसीह की, खुदा को खुश रखे। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हीरा ब्रदर ने भी जो है कई सारी बातों को जो है हमारे बीच में रखा है। तो आप जान सकते हो कि इन सारी बातों से आप लोग जान सकते हो कि कौन सा व्यक्ति ओके भेड़िया है और भेड़ खाल उड़ का काम करता है। ओके, यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं सब मसीह मंथन में थे, लेकिन मसीह मंथन को आज छोड़कर जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों बोलेगा तो उन्होंने नोटिस किया है कि डैनियल राज के अंदर भेड़िया हमें नज़र आता है, क्योंकि उनके अंदर ना प्रेम नज़र आता है, ना वो लोगों से अच्छे से बात करते हैं, और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने में, गाली देने में, इसी में जो है लगे करके आपको पता चल जाता है। और यहाँ पर आपने आनंद जी की बातों को भी सुना और हीरा ब्रदर की बातों को सुना। बार बार एक शब्द कहते हैं कि हमें आपसे आज भी मोहब्बत है, यानी कि आज भी तुमसे प्रेम है, आज भी तुमसे प्यार है करके बोलते रहते। क्यों पता है? क्योंकि हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है। ओके, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस नफरत को और पनपने दे रहे हो, और नफरत को बढ़ा रहे हो, और नफरत को फैला रहे हो, है ना? क्योंकि तुम जो है अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हो, है ना? यहाँ पर हीरा ब्रदर ने अपनी गलतियों को माना, अपने गलतियों को बोला चलो ठीक है हमसे गलती हो गया, लेकिन ये शब्द जब तुम्हारे मुंह से नहीं आएगा, ये शब्द डैनियल राज के मुंह से कभी भी नहीं आएगा। तो इससे पता चलता है कि उनके फलों को देखो, फलों को देखेंगे तुमको पता चलेगा कि कौन भेड़ है, कौन भेड़िया है। ओके, तो काफ़ी समय हो चुका है और मेरा चार्जिंग भी जो है थोड़ा ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोग जो है कल के दिन से क्या करेंगे, कोई